वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही थी दोस्तों। आज हम 10th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी का कार्बन के अपर रूप। इसके अलावा कंपटीशन क्लासेस में भी इसको पूछा जाता है, कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, आज है हमारा टॉपिक कार्बन के अपर रूप। दोस्तों, कार्बन के अपर रूप में अपर रूप कहते किसको है या अपर रूपता कहते किसको है, यानी किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज के अंदर एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं, उसे अपर रूप कहते हैं। और इस गुण को अपन अपर रूपता या एलोट्रोफी कहा जाता है, ठीक है। तो परिभाषा के रूप में अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि किसी तत्व के दो या दो से दो या दो से दो या दो से अधिक रूप जो दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं, ठीक है, अपर रूप कहलाते हैं। और इस गुण को और इस गुण को अपर रूपता कहते हैं, अपर रूपता या एलोट्रोफी कहा जाता है, या एलोट्रोफी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थी उसकी परिभाषा, कार्बन का अपरूप किसे कहते हैं, अपरूप किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज के अंदर एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे अपरूप कहते हैं। और इस पाए जाने वाले गुण को अपरूपता या एलोट्रोफी कहा जाता है, अपरूपता कहा जाता है, ठीक है। अब है कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अपन यार एक टेबल बना सकते हैं, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, ठीक है दोस्तों। तो कार्बन के अपर रूपों को दो भागों में डिवाइड किया, दो भाग है। एक तो होता है अक्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है, पहले अपन लिख सकते हैं क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है। और एक भाग हो गया अक्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है। यानी एक तो हो गया क्रिस्टलन एलोट्रोफी और एक हो गया अक्रिस्टल अपरूप, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर अक्रिस्टलीय अपरूप या क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलीय अपरूप तो क्या होगा दोस्तों कि वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था के अंदर बंधे होते हैं, ठीक है, तो एक निश्चित ज्यामिति होती है उनकी, एक निश्चित बंध कोण होता है, तो उसका निर्माण करते हैं, तो उसको क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। तो परिभाषा में अपन लिख सकते हैं कि वह अपरूप जिनमें, ठीक है, वह अपरूप जिनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित एक निश्चित व्यवस्था में एक निश्चित व्यवस्था में एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं और निश्चित ज्यामिति होती है। क्या होगी दोस्तों, निश्चित ज्यामिति, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री शेप एंड साइज के अंदर नापा जाता है, तो निश्चित ज्यामिति होगी। और निश्चित बंद कोण, निश्चित बंद कोण से बंधे होते हैं, निश्चित बंद कोण से बंधे होते हैं। क्या कहलाएगा दोस्तों, क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप
क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय अपरूप वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्यामिति के अंदर व्यवस्थित होते हैं, उसके अलावा निश्चित ज्यामिति निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं या बंधे रहते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उसको क्रिस्टलीय अपरूप कहा जाता है। और दोस्तों क्रिस्टलीय अपरूप के अंदर जो इसके एग्जाम्पल है, जो 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, वो एक उदाहरण क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। क्या है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। ठीक है, अब आ जाओ अक्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं, नॉन क्रिस्टलाइज। नॉन क्रिस्टलाइन किसे कहेंगे, जिस व्यवस्था में कार्बन परमाणु एक अनिश्चित सुव्यवस्था में बंधे रहते हैं और अनिश्चित ज्यामिति होती है, उनको कहते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। जस्ट इसका क्रिस्टलीय का क्या है दोस्तों, अपोजिट है अक्रिस्टलीय अपरूप। तो परिभाषा में अपन लिख सकते हैं कि वह अपरूप जिसमें क्या होगा, एक अनिश्चित कोई भी परमाणु है तो उसकी अनिश्चित कार्बन परमाणु क्या होगी, एक अनिश्चित ज्यामिति होगी, एक अनिश्चित ज्यामिति या क्या कह सकते हैं अपन, एक अनिश्चित व्यवस्था में, अनिश्चित व्यवस्था में रहते हैं, उसे अक्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होगा कि जिसमें एक अनिश्चित ज्यामिति होगी, अनिश्चित व्यवस्था होगी, उसके अंदर बंधे रहते हैं, तो उसका अक्रिस्टलीय अपरूप कहा जाता है। ये दोस्तों आभासी ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, ये आभासी ठोस होते हैं। ठीक है, आभासी ठोस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, इनकी अशिक्षित द्रव होते हैं। ठीक है, या आभासी ठोस होंगे, या कैसे होंगे, अशिक्षित अतिशिक्षित। ठीक है, अतिशिक्षित क्या होंगे, द्रव होंगे, या अतिशिक्षित द्रव होंगे। ठीक है, और इनके भौतिक गुण कैसे होंगे दोस्तों, समान होंगे। इनमें भौतिक गुण समान होंगे। भौतिक गुण कैसे होंगे, समान होंगे। फॉर एग्जाम्पल अक्रिस्टलीय को कुछ अन्य एग्जाम्पल है, वो है जो परीक्षा में पूछे जाता है कि अक्रिस्टलीय अपरूप के, कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो एक तो हो गया चारकोल। ठीक है, चारकोल हो गया, एक हो गया कोक, एक हो गया कास्ट चारकोल, लकड़ी से प्राप्त होता है लाल कास्ट और चारकोल। एक हो गया जंतु चारकोल, जो जानता यानी जंतुओं से प्राप्त होता है, तो उसको जंतु चारकोल कहते हैं। ठीक है, एक हो गया काजल, जो आंखों में डाला जाता है दोस्तों, तो ये हो गया काजल। ठीक है, और हमारे पास एक हो गया गैस कार्बन। क्या हो गया, गैस कार्बन। ये थे दोस्तों हमारा टॉपिक कार्बन के अपरूप, यानी किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो आपस में गुणधर्मों में कैसे होंगे, पर्याप्त भिन्न होंगे, उसे अपरूप कहते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं, अपरूपता या एलोट्रोपी कहा जाता है। ठीक है, कार्बन के अपरूप दोस्तों दो प्रकार के, क्रिस्टलीय अपरूप, एक अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप जिसकी ज्यामिति निश्चित होगी और एक निश्चित ज्यामिति के अंदर निश्चित बंद कोण से क्या होंगे, बंधे रहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप कहा जाता है। क्रिस्टलीय अपरूप दोस्तों हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन होता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय अपरूप जस्ट क्रिस्टलीय अपरूप का जस्ट उल्टा होता है, यानी उसमें अनिश्चित ज्यामिति होती है किसके अंदर, अक्रिस्टलीय के अंदर। और भौतिक गुण कैसे जो उनके समान होंगे, उसके अलावा आभासी ठोस या अतिशिक्षित द्रव के रूप में पाए जाते हैं। जैसे चारकोल हो गया, कोक हो गया, कास्ट चारकोल हो गई, जानतो चारकोल हो गई, काजल हो गई, और गैस कार्बन हो गया। ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कार्बन के अपरूप। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।